हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फॉर द रिएक्शन H3PO4 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है कैल्शियम HPO4 प्लस 2H2O. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड द ऑप्शंस आर द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 is 49. The resulting solution is neutralized by 1 mole of KOH. 1 mole of H3PO4 is completely neutralized by 1.5 mole of calcium hydroxide and none. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करेंगे. इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, या फिर एसिड के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस. अभी यहाँ पे रिएक्शन क्या दी है, H3PO4 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है कैल्शियम HPO4 प्लस 2H2O. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली हमें H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है. तो H3PO4 के साथ क्या हो रहा है, जैसे H3PO4 है, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, HPO4 2 माइनस प्लस 2H पॉजिटिव. यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो ये जो एसिड है इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ H पॉजिटिव प्रोड्यूस्ड बाय एन एसिड. तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. ये क्या कर रहा है, 2 H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस कर रहा है जब ये एक्वस मीडियम में आयनाइज हो रहा है. तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, यहाँ पे क्या है, 3 तो हाइड्रोजन है, तो 3 प्लस 1 है फॉस्फोरस 31 प्लस 4 है ऑक्सीजन एटम्स प्लस 64. इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 98 ग्राम. तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो बेसिसिटी है यही क्या है, एन फैक्टर है. तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 49 ग्राम. तो H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 49 ग्राम. अभी इस रिएक्शन में क्या हुआ है, एक जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है अभी भी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करवाने के लिए 1 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिक्वायरमेंट होगी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द रिमेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन इज 1. 2 तो यहाँ पे क्या हो गया, रिप्लेस हो गए. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करवाने के लिए रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू गेट completely neutralized. अभी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2. तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्या होगा, जितने इक्विवेलेंट होंगे H3PO4 के उतने ही इक्विवेलेंट होंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के. फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H3PO4 equals to number of equivalent of calcium hydroxide. अभी H3PO4 के कितने इक्विवेलेंट्स हैं, 3 इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के भी कितने इक्विवेलेंट चाहिए होंगे, 3 इक्विवेलेंट्स. और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी कितनी है, 2 है. तो यहाँ पे क्या करना है, 3 इक्विवेलेंट चाहिए हमें. तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1.5, ये हो जाएगा 3 इक्विवेलेंट. और 1 मोल H3PO4 में है 3 इक्विवेलेंट. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 मोल H3PO4 को न्यूट्रलाइज करवाने के लिए 1.5 मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की. तो क्या हो जाएगा, 1.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड will neutralize 1 mole of H3PO4.
4। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 इज 49, ये करेक्ट है। सेकंड, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी करेक्ट है। थर्ड है 1 मोल ऑफ H3PO4 इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इनकरेक्ट एक भी नहीं है, सो द फाइनल आंसर इज नन, विच इज ऑप्शन 4th। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।